नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड परिसर में युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिवार में मचा कोहराम। सड़क पार करने के दौरान महिला को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने NH-28 को किया जाम। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के माफी मांगने के बाद भी नहीं थम रहा है विवाद। कई संगठनों ने जीतन राम मांझी का फूका पुतला। और अब खबरें विस्तार से। चक्कर मैदान स्थित मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड कार्यालय परिसर में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। युवक की पहचान मोतिहारी जिला के सुगौली थाना क्षेत्र के जुगवा गांव निवासी किसान गोवर्धन झा के 27 वर्षीय पुत्र रुपेश कुमार झा उर्फ छोटू के रूप में हुई है। रुपेश के पिता व रिश्तेदार सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। युवक की मौत की जानकारी मिलने पर काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस भी सदर अस्पताल पहुंची। पिता गोवर्धन झा का बयान दर्ज किया। साथ ही काजी मोहम्मदपुर पुलिस परिजनों से सब शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पिता गोवर्धन झा ने बताया कि उनका बेटा रुपेश बीते 3 महीने से आर्मी भर्ती बोर्ड कार्यालय परिसर में रहता था, कोचिंग की तैयारी कर रहा था। सेना बहाली की दक्षता और मेडिकल की परीक्षा पास कर चुका है। उर्मिला कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने वाले थे। इसको लेकर वीवो लगातार आर्मी भर्ती बोर्ड आया जाया करता था। बीते 11 दिसंबर को घर गया था। वहां से 2 दिन पहले 13 दिसंबर को आर्मी बोर्ड आया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। आज वैसे सर लगे जो वैसे रहत जो वैसे अपन मिलिट्री एथी के एथी निकल ले रहा, दौड़ निकल ले रहा, मेडिकल निकल ले रहा। सर कब आया था यहाँ? अभी तो 11 तारीख के घर गिरा है। हाँ। 12 तारीख के वोटिंग रहा। इधर देख के बोले। हाँ। 13 तारीख के जो से आई रहा जी। यहाँ कहाँ रहता था? इतना तो जो जानकार नहीं है सर। आज क्या जानकारी मिली चाचा आपको सुबह में? सुबह में तबीयत उसका बहुत खराब है। हाँ। आप लोग जो से आइए उनको देखभाल करने के लिए। क्या बार दौड़ निकाला था? दौड़ 3 बार सर। अच्छा, यहाँ कितना दिन से रह रहा था? थोड़ा 2-4 महीना से। 2-4 महीना से जी। बीमार उमार भी था? ना सर। आप भाई जी। मौत कैसे हुई पता चला? ये रात में जब ऐसे खलक पीलक ये वैसे सुतल जैसे कि सर लोग कहलक खलक पीलक सुतल हौसल खेलल। रात में जब वैसे सुतले जब वैसे रह गए, सुबह में जब लेट जब वैसे भइल सर लोग जब वैसे तो वो लोग ओकरा के देखे जगावे के लोग। वहाँ कैंपे में रहता था, आर्मी कैंप में जी। सरकारी फोन के माध्यम से हम लोगों को मिला कि एक लड़का को काम करने के लिए रखे हुए हैं आर्मी वाले, जो हमारा थोड़ा बहुत अपना काम कर देता है और वो मेरे यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहा है। जब सुबह में उठे तो वो बताए कि देखे कि लड़का रात को खाना खा के सोया था, जो सुबह में जगा नहीं। तो कुछ उनको डाउट हुआ। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल लेके आए यहाँ। क्या मौत हो गई थी? तो हॉस्पिटल में अब डॉक्टर साहब देखे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब के द्वारा मृत घोषित किया गया। आर्मी वाले से क्या कुछ बात हुई आप लोगों की? आर्मी वाले से बात हुआ तो वो बताए कि हम अपने यहाँ रखे हुए थे प्राइवेट में इसको। वो हमारे यहाँ रह करके तैयारी कर रहा था और थोड़ा बहुत हम लोगों का हेल्प कर देता था काम में। पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं जी? पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। हाँ, इसका सब लिखा पढ़ी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद अनुसंधान में
आगे कार्रवाई किया पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा जाए। मौत। पोस्टमार्टम से स्पष्ट होगा कि किस कारण मौत हुआ है। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार के कहर ने एक मां बेटे को रौंद दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH-28 को जाम कर जमकर बवाल मचाया। घटना सदर थाना इलाके की मझौलिया चौक की है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने मां बेटे को रौंद डाला, जिससे घटना स्थल पे ही मां की मौत हो गई और पुत्र जख्मी है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना के बाद मौके पर जुटे स्थानीय लोगों की भीड़ ने NH-28 को जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। देखते ही देखते गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मृतका की पहचान मझौली खेतन पंचायत के 57 वर्षीय नाजमा खातून के रूप में हुई है। नाजमा खातून के पति मोहम्मद शमसुद्दीन का पहले ही इंतकाल हो चुका है। घटना के बाद मृतका के परिवार में मातमी माहौल है। बात है कि बांस के लिए आई हुई थी, एक्सीडेंट कर गया है। जिसका घर है चक्कर पर भी और वर्धमान में है, मझौलिया में, मझौलिया खेतल। हाँ, उनका पति नहीं है, स्वर्गवासी है, हम उनका भाई हैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट पार करने में हुआ, रोड पार करने में। हाँ, माने रोड खाली था, इसलिए पार कर रही थी। इसी स्पीड में गाड़ी आया, एक्सीडेंट कर गया। मार दिया कौन? ट्रक के पास? ट्रक मौके पर डेट कर गए। बताइए। मौके पर डेट कर गई। अच्छा, तो रोड जाम करके क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे थे मुआवजा। हाँ? मुआवजा का मिला होला? ना, अभी तक के तो नहीं मिला है। एक्चुअली 6:30 बजे मझौलिया चौक के पास में एक ट्रक से एक महिला की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है। उसी के संबंध में लोगों ने एक्चुअली मुआवजे की राशि को लेकर के लोगों ने जाम लगाया था, लेकिन आते ही लोगों का सहयोग मिला और सभी लोग एक्चुअली जाम को हटा चुके हैं। और जो सरकारी प्रावधान है उसके अनुसार मुआवजे की राशि के लिए प्रक्रिया की जा रही है। नजमा खातून जो स्थानीय ये महिला है, सब्जी बेच के परिवार पालती थी। अपने बेटे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी, तब तक विपरीत दिशा में लेन क्रॉस करके एक ट्रक ने उनको धक्का मारा, जिससे उनकी घटना से मृत्यु हो गई है और अलाउद्दीन घायल हो गए हैं। रोड जाम था? हाँ, चूँकि लोगों का ये रहता अनुदान, जो सरकार का अनुदान वगैरह, उसके लिए लोगों ने अनुरोध किया, डिमांड किया, वो प्रक्रिया में आ गया है। ट्रक वगैरह जब्त कर लिया गया? हाँ, ट्रक जब्त है। मुआवजा जब लेकर? हाँ, वो तो मुआवजा के जो करते ही हैं, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है और मुआवजा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोड जाम क्लियर करवा दिया गया? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? इनका मझौलिया की है। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदर थाना के बीबीगंज में बाइकर्स गैंग के बदमाशों ने रिटायर्ड सेना जवान की पत्नी डिंपल भारती से 2 लाख रुपए से भरा झोला लूट लिया। वह ब्रह्मपुरा स्थित बैंक से रुपए निकालकर एक परिचित से मिलने पति संजय कुमार के साथ बाइक से बीबीगंज जा रही थी। इसी दौरान उनके पति चॉकलेट खरीदने के लिए एक दुकान पर रुक गए। इसी बीच पीछे से आए बाइक सवार अपराधियों ने डिंपल भारती से रुपए से भरा झोला झपट लिया। उनके शोर मचाने पर बाइक सवार दोनों अपराधी भगवानपुर की ओर फरार हो गए। इसी बीच वहां पर लोगों ने दुकानदारों की भीड़ जुट गई। पीड़िता पति के साथ सदर थाने पर पहुंची। डिंपल भारती ने बताया कि उनके पति सेना से रिटायर्ड है। वह ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर रोड नंबर 15 की रहने वाली है। उन्होंने घर के निर्माण कार्य कराना है। वह पति के साथ ब्रह्मपुरा स्थित बैंक से रुपए निकासी करने गई थी। 2 लाख रुपए निकासी करने के बाद वह बैंक से निकल गई। पति के साथ वह बीबीगंज स्थित परिचित के घर जा रही थी। परिचित के बच्चों को देने के लिए उनके पति एक दुकान से चॉकलेट खरीदने के लिए रुके। डिंपल ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। पति दुकान के काउंटर पे चले गए। इसी बीच डिंपल सड़क किनारे खड़ी बाइक के पास खड़ी हो गई। चंद सेकंड में पीछे से बाइक सवार अपराधी तेजी से आकर डिंपल के हाथ से रुपए से भरा झोला लूटकर फरार हो गए। सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की पहचान की जा रही है। जल्द इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। सर, जैसे बीबीगंज में हम वाइफ और दोनों खड़े थे वहाँ पे, और वो आया बाइक से 2 अज्ञात व्यक्ति, उन्होंने थैला झपटा मार के लेके चला गया। अच्छा, गिरावड़ा भी दिया था आपको? नहीं, हम जैसे हस्बैंड यहाँ खड़े, हम यहाँ हाथ से ऐसे खींच के पैदल जा रहे थे? नहीं, बाइक लगाए टॉफी खरीदने के लिए भी। टॉफी खरीदने? हाँ जी। बच्चे के लिए? हाँ जी। अच्छा, फिर
बस वो आया जब तक थैला वो छीन आपका के। रेकी कोई कर रहा था, पीछा उछा कर रहा था, ऐसा लगा? बैंक से किया होगा सर, मुझे तो नहीं पता। किस बैंक में गए थे? SBI कौन बड़ा? ब्रह्मपुरा। ब्रह्मपुरा SBI। हाँ जी। ऐसा लगा था कि पीछा वगैरह कर रहा है? नहीं सर, ऐसा तो हमने देखा ऐसा नहीं। किस चीज़ में, बैग में था? हाँ, थैला में था। और जा कहाँ रही थी आप? बीबीगंज। आप बहन के यहाँ जा रही थी? नहीं, इनके भाई के पास। भाई के पास। बता रही हैं कि वो लोग ब्रह्मपुरा SBI से पैसे दे के आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और रास्ते में रुक गए। तब तक दो अनजान व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से झपटा मारते हुए ब्रह्मपुरा होते हुए निकल गए, भी पीछा किए। तब तक वो लोग जो है लक्ष्मी चौक से आगे बढ़ गए। CCTV फुटेज हम लोग देख रहे हैं, कुछ से जानकारी मिलेगी। बाइकर्स भी कुछ पहचान किए हैं? हाँ, पल्सर कारी है, वो बता रहे हैं। आगे पल्सर से 2 व्यक्ति थे। सर, बाइकर्स गिरोह का आतंक बढ़ गया इधर, क्या कार्रवाई करेंगे? हाँ नहीं, क्योंकि अब उस ओर से जैसे तो पब्लिक को भी इस बात पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पैसे लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल जो है थोड़ा सावधान हो। जब जा रहे हैं पैसे निकाल रहे हैं तो घर जाना चाहिए था, फर्दर कहीं जाने का प्लान नहीं होना चाहिए था। पैसे रख कहीं जाते, ये अपने भाई से मिलने आया है तो ये सावधानी हुई है। और इसे तो नहीं कल वो जो भी छिनतई करने वाले लोगों ने फ़ायदा उठाया है। कार्रवाई सर की जाएगी? हाँ बिल्कुल, फुटेज इकट्ठा की जा रही है, गिरोह की पहचान की जा रही है। उत्पाद विभाग के द्वारा रविवार की देर रात कुढ़नी थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में एक बंद पड़े पोल्ट्री फार्म के तहखाने से हरियाणा निर्मित 60 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के द्वारा टीम गठित कर कुढ़नी थाना के चिकनी गांव में रेड डाली गई। रेड के दौरान एक बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में तहखाने में छिपा कर रखे गए हरियाणा निर्मित 60 कार्टन अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया है। पोल्ट्री फार्म का मालिक पूर्व मुखिया गरीबन सहनी बताया जा रहा है, जिस पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। फिलहाल पोल्ट्री फार्म के मालिक फरार हैं। कल रात्रि गुप्त सूचना मिली कि कुढ़नी थाना अंतर्गत चिकनी गांव में अवैध विदेशी शराब को एक पोल्ट्री फार्म में छिपाकर रखा गया है। तो सूचना के आधार पर एक छापामार टीम का गठन किया गया और जो भी संबंधित जगह है वहां पर पहुंचकर 2-3 पोल्ट्री फार्म थे तो एक अंदेशा लगाया गया और एक पोल्ट्री फार्म जो कि संदिग्ध पाया गया उसमें मुर्गियां नहीं थी, ताला लगा हुआ था, तो उसका ताला तोड़ करके और तलाशी ली गई। और इसी क्रम में एक तहखाना बना हुआ था जिसमें अवैध विदेशी शराब को छिपा कर रखा गया था। नए साल के जश्न के लिए मंगाया गया था। ये शराब जो है फरवरी का निर्मित इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि काफ़ी टाइम से स्टॉक किया हो या फिर नए साल के जश्न के लिए हो, कुछ भी पर्पस हो सकता है। सर, गिरफ्तारी वगैरह कुछ? पोल्ट्री फार्म का जो भी स्वामी है, जो भी मालिक है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसमें फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोल्ट्री फार्म के मालिक का नाम क्या? कुछ सूत्रों से पता चला है कि नाम अभी पता चला है, लेकिन अभी उस पर छानबीन की जा रही है और स्पष्ट हो जाएगा उसके बाद अभियोग दर्ज किया। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर और MBBS इंटर्न सोमवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए। दोपहर में अधीक्षक कार्यालय के पास प्रदर्शन कर अपनी मांग पत्र को अधीक्षक को सौंपा। हड़ताल के कारण आउटडोर सेवा बाधित है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चल रही है। इसे चालू कराने के लिए भी पहल की जा रही है। अपनी 5 मांगों के समर्थन में इस बार जूनियर डॉक्टरों ने OPD के साथ इमरजेंसी और सर्जरी में भी योगदान नहीं देने का फैसला लिया है। कार्य बहिष्कार कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि बिहार जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन सुमन के नेतृत्व में SKMCH सहित पूरे बिहार में हड़ताल किया गया है। पूर्व इस कार्य बहिष्कार की सूचना SKMCH के प्राचार्य अधीक्षक को दी गई थी। सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इंटर्न छात्रों ने मानदेय 15,000 से 24,000 करने के लिए अक्टूबर में कार्य बहिष्कार भी किया था। स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन पे उसे एक दिन में ही खत्म कर दिया गया। इसके अलावा कोरोना काल के 1 माह का अतिरिक्त मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में देना, PG कोर्स के बाद 1 साल की नौकरी के बॉन्ड से मुक्ति का मामला सभी पूर्व से स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में है। बार बार आग्रह करने के बावजूद सरकार इन मामलों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज SKMCH में
20 हमारे जो स्टाफ नर्सेस हैं उनका एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लिए ट्रेनिंग होने वाली थी। तो ट्रेनिंग के लिए सर लोग बहुत दिन से कह रहे हैं, ये हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में भी जो हमारे अलग से स्टाफ नर्सेस 500 आए हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब वेल एजुकेटेड हैं और वेल इक्विपाइड हैं। तो सर लोगों की मेंटेलिटी है ना कि कैसे भी इनको हम अपने काम में लगा लें। कोविड के टाइम में मैं कोविड कोऑर्डिनेटर थी, उस टाइम में सर लोगों ने ग्रुप बनाया और हमारे सारे स्टाफ नर्सेस को एनेस्थीसिया के काम में लगाया। काम क्या होता था, सारे वार्ड में काम हमारे नर्सेस करते थे और सर लोग अपने जगह पे बैठ करके बस किसका क्या SpO2 है, किसका क्या सिचुएशन है, वो मोबाइल पे उनके मैसेज चला जाता था और काम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमारे स्टाफ नर्सेस करते थे। लेकिन उस समय भी हमने सर को कुछ नहीं कहा। फिर अभी भी सर देखना तो दूर की बात है, जब मरीज मरता था ना हम लोग कहते थे कि सर मरीज मर गया है, आप देख लीजिए इसको। कहते थे अच्छा सिस्टर आप तो कह दी हो ना मर गया ना। तो सर हम कह रहे हैं ना, अगर इतना हमें अधिकार है कि हम कह दें कि मरीज मर गया है तो हमें ही सारे अधिकार दे दीजिए, हम ही कर लेंगे सारा काम, फिर आप क्यों डॉक्टर हो। तो उस समय भी हमने कोविड ऐसे टाइम में सारा काम हम लोगों ने किया और अभी भी एनेस्थीसिया को लेकर के 20 आदमी का एक ये, तो इसका मतलब ये है कि क्यों करना चाह रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन हर काम के लिए हमारे स्टाफ नर्सेस को लगाया जाता है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक मेट्रॉन हमारी जो कि हमारी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कहलाती है। हर पोस्ट की हर पद की एक गरिमा होती है, आप किसी के भी पद को मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। हम किसी भी पोस्ट पे हैं तो हमारी गरिमा है और उनके अंडर में हम लोग 700 स्टाफ्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी कहना है, आप कह रहे हो आप एलिजिबल नहीं हो, हम अगर क्वेश्चन करें कि यहाँ कितने डॉक्टर्स एलिजिबल हैं, फिर क्या होगा, कितने डॉक्टर्स एलिजिबल हैं, और अगर आप हटा सकते हो तो आप हटा के दिखा दो। यहाँ जो भी काम मेट्रन का होता है वो सीनियरिटी के लेवल पे होता है और हमारी मेट्रन है वो सीनियरिटी के आधार पे है, तो इसमें एलिजिबिलिटी की तो बात ही नहीं आती है सर। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट हो, मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, कोई का कोई एचओडी बन के बैठा है। इस संबंध में हमको कोई ज्ञापन नहीं मिला है और आप खुद यहाँ हैं, हमारे सभी डॉक्टर अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं, अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। तो 500 मांग की जो 500 मांग हमने भी आपके माध्यम से पेपर में पढ़ा है, लेकिन हमारे डॉक्टरों ने हमको कोई ऐसा कोई ज्ञापन नहीं दिया है और यदि कोई ऐसा ज्ञापन देंगे तो हम उनके काम को आगे सरकार को सूचित करेंगे। अगर वो धरने पर चले जाते हैं तो काम तो बहुत प्रभावित होगा। बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा, हमारे पास डॉक्टरों की कमी थोड़ी ही है। वो मेरे बच्चे हैं, वो थोड़ा बहुत अपनी सरकार से मांग के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उससे मेरा कामकाज हॉस्पिटल बाधित नहीं होगा। मेरे पास डॉक्टरों की संख्या कम नहीं है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के एक बयान पर बवाल बढ़ गया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साथ ही मांझी ने देवी देवताओं के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनके बयान पर बवाल मचा है। सोमवार को अखंड भारत पुरोहित महासभा मुजफ्फरपुर के द्वारा पानी टंकी चौक पर जीतन राम मांझी का पुतला जलाते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के संरक्षक शंभुनाथ चौबे ने कहा कि जीतन राम मांझी द्वारा पुरोहितों एवं पंडितों के लिए अपशब्द कह रहे हैं। ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तित्व से हम लोग ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते थे जैसे घृणित कार्य उन्होंने किया है। अब अपमानजनक काम किया है, इसके लिए ब्राह्मण समाज कभी उनको क्षमा नहीं करेगा। मौके पर अखंड भारत पुरोहित महासभा के अध्यक्ष हरिशंकर पाठक, आचार्य सुनील पांडे, आचार्य अविनाश तिवारी, आचार्य सुभाष मिश्रा सहित काफी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, आक्रोश का कारण एक तो एक्सीडेंटल वो विधायक भी बने, पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी के कृपा पात्र रहे, इसलिए विधानसभा का टिकट उन्होंने दिलवाया उनको और संजोग से वो विधायक बन गए। नीतीश जी की परम कृपा हुई कि वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे पद पर रहने वाले आदमी को ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्था है और हर आदमी ब्राह्मण है, हर आदमी में ब्राह्मणत्व छिपा है और हर आदमी ब्राह्मण है। तो एक जाति विशेष को, खास तौर से पुरोहितों को, पंडितों को, जो सबका भला ही चाहते हैं, कभी पंडित कभी कोई पंडित किसी का बुरा चाहता ही नहीं है और सब पंडित आशीर्वाद देते हैं। हर पंडितों की जो कुर्बानी है, पंडितों का जो दान किया हुआ है, ये भारत के लिए, समस्त विश्व के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। और उस ब्राह्मण को गलत शब्द से उच्चारित करके, गलत शब्द इस्तेमाल करके हैं और हमारे सनातन धर्म को गाली बक के, हिंदू धर्म को गाली बक के, भगवान को क्या कहें, उनको अपमानित करके
अरे भगवान, तुम्हारे नाम में कम से कम राम लगा है, कम से कम इसका भी तो ख्याल करना चाहिए आपको कि राम लगा है आपके नाम में, तो उस राम का अपमान न करें। तो ऐसे संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्तित्व से हम लोग इस तरह की अपेक्षा नहीं करते थे। जैसा घृणित कार्य उन्होंने किया है, अपमानजनक काम किया है, इसके लिए ब्राह्मण समाज, पुरोहित, अखंड पुरोहित महासभा या ब्राह्मण समाज कभी उनको क्षमा नहीं करेगा। वैसे ब्राह्मण सब लोगों को आशीर्वाद देता ही आ रहा है, लेकिन इस कुकृत्य के लिए उनको ब्राह्मण साप देता है और इस साप से वो अलग नहीं हो सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई? ब्राह्मण शास्त्र पढ़ता जरूर है, लेकिन ब्राह्मण को शस्त्र उठाने भी आता है, और इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान परशुराम है। तो ब्राह्मण को अपमानित कर दिया, इस तरह की बात बोलना चाहिए क्या? जो शब्द उन्होंने बोला है, मैं उन्होंने कह रहा हूँ उनको, इसलिए कि एक महत्वपूर्ण पद पर नीतीश जी ने उनको आसीन किया था। वो तो नीतीश जी के भी नहीं हुए, जगन्नाथ जी के भी नहीं हुए, किसी के नहीं हो सके वो। और ये क्या मीडिया में बने रहने का एक कारण है ना, मीडिया में अनाप शनाप अलग बयान दे करके मीडिया में छाए रहे, कभी किसी को गाली बक दो, कभी किसी को गाली बक दो। अरे सनातन धर्म में तो सब कुछ समाहित है, हिंदू धर्म में सब कुछ समाहित है, चाहे वो भीम हो, डीम हो, कोई भी हो। हम आपका नाजायज़ कहाँ करते हैं, हम किसी का बुरा कहाँ करते हैं, हम तो सबका भलाई करते हैं। और तब हमारे ऊपर इस तरह का आक्षेप क्यों? आपको जिसने विधायक बनाया, जिसने टिकट दे करके विधानसभा में भेजा, आप उसके नहीं हुए। आप नीतीश जी के नहीं हुए, जिसने आपको मुख्यमंत्री का पद दे दिया उसके नहीं हुए। तो आप हमारी जाति को, हमारे संप्रदाय को, हमारे भगवान को अगर आप कुछ दुर्वाद कह रहे हैं, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेगा और ब्राह्मण का श्राप भी आपको लग जाएगा। वहीं रविवार को हम सुप्रीमो सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद जिले के ब्राह्मण समुदाय के लोग बेहद आक्रोश में हैं और उनसे माफी मांगने की मांग को लेकर विराट ब्राह्मण एकता परिषद के बैनर तले बाबा गरीबनाथ धाम से आक्रोश मार्च निकालकर सरैयागंज टावर चौक पर जीतन राम मांझी का पुतला फूंककर उनका विरोध जताया। परिषद के सदस्यों ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जितनी जल्द हो ब्राह्मण समाज से अपने बयान के लिए माफी पीछे भैया तो हम दोनों को गाली दे रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग पुतला फूके हैं और हमारा मांग है तो सार्वजनिक मंच में आके ब्राह्मण समाज और सनातन समाज से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो विरोध इस तरह हम लोग करते रहेंगे। ये ब्राह्मणों का अपमान है और सनातन समाज आज का नहीं, बहुत पुराना है और ब्राह्मणों को इस तरह भरे मन से हम लोग ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी पहली बार आपत्तिजनक बयान दिए, इससे पहले भी बहुत आपत्तिजनक बयान दिए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर कर देना चाहिए, जिन लोगों को राजनीति वोट के लिए जात पात को बांट कर, जात को गाली देकर वोट की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग राजनीति में नहीं रहना चाहिए। हमारा मांग है कि इनको राजनीति से बाहर किया जाए, उनका बायकॉट किया जाए। ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है इस बात का। विराट ब्राह्मण एकता मंच आज पुतला दहन किया है और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान के बाद लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय विचार मंच के सदस्यों ने बैरिया गोलंबर पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का पुतला फूंक विरोध जताया। मंच के सदस्यों ने कहा कि जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों समाज को जो गाली दी गई है उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री को समाज कभी भी माफ नहीं करेगा। अभी जो पूर्व मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है ये बहुत ही विवादित बयान है। ये हर जाति धर्म के लोगों पर इन्होंने हमला किया है, तो ये संविधान के खिलाफ है और हम इसको गलत मानते हैं। इसी को देखते हुए आज इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अपने सारे माननीय नेताओं से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ताकि आगे कोई इस तरह का हरकत न करे। बयान से मुस्लिम समाज के आहत बयान विवादित बयान दे रहे हैं और लगातार इनका बयान आ रहा है, कभी सरकार पे, कभी मंदिर पे, कभी राम पे, कभी विष्णु पे। तो ये बहुत बेकार है, ये अपने मर्यादा से बाहर जा रहे हैं और हम लोग बार बार इनको चेतावनी इससे पहले भी दिए थे कि अपने मर्यादा के बाहर नहीं जाइए, नहीं तो ब्राह्मण समाज अगर अपना मर्यादा भूल गया तो फिर परशुराम का रूप, सुदामा का रूप जो भी धरेगा इनके लिए घातक होगा। और सबसे पहले तो मैं इनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण का अपमान आप शास्त्र तो छोड़ दीजिए, आजकल गूगल बाबा बड़ा नाम फेमस चल रहा है, गूगल पे भी सर्च करके देखें कि ब्राह्मण के अपमान का महत्व क्या है। डायरेक्ट मृत्यु,
ये इन्हीं का मृत्यु हम लोग करके और आज कल श्रद्धांजलि भी देंगे इनको, और इनको बढ़िया से ब्राह्मण समाज क्या होता है मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनके बाप दादा का श्राद्ध किसने कराया? ब्राह्मण ने कराया, भीम ने कराया? इनका बेटा और बेटी का शादी किसने कराया? ब्राह्मण ने कराया या भीम ने कराया? अपने मर्यादा में रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। और नीतीश कुमार जी इसके संज्ञान लें, वरना ब्राह्मण पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में आंदोलन करेगा। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में एक बार फिर कुव्यवस्था का नज़ारा देखने को मिला है, जहां मरीजों को वार्ड में ले जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की जगह सफाई कर्मियों की मदद ली जा रही है, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सफाई कर्मी जैसे तैसे लाद कर वार्ड में ऑपरेशन के बाद मरीजों को रख देते हैं। दरअसल सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर से एक मरीज को सफाई कर्मी जैसे तैसे लाद कर वार्ड में लेकर पहुंचा। इस दौरान वहां मौजूद नर्स और अन्य किसी कर्मी ने उसकी मदद तक नहीं की। इस दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद ओटी से वार्ड तक ले जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी नादारत थे, जिसके कारण मरीज के परिजनों नहीं रहने पर स्वास्थ्य कर्मी की जगह सफाई कर्मी मरीज का जैसे तैसे वार्ड में लेकर पहुंचते हैं। इसके बाद पानी की बोतल भी वार्ड पर सफाई कर्मी ही लगाते हैं, जबकि वार्ड के भीतर नर्स मौजूद थी। इधर जब वार्ड में बैठी नर्स से पूछा गया कि आपके रहते सफाई कर्मी मरीज के बेड पर पानी की बोतल क्यों लगा रहा है, तो आप उसे हटाएं क्यों नहीं? इस पर नर्स ने झिल्लाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सफाई कर्मी को मौके से डांट फटकार कर हटा दिया गया। ओटी के मैडम क्या बोली है? आदमी नहीं है तो उठा दो। अच्छा, क्या करते हैं आप? सफाई वाला। क्या नाम है? मुन्ना कुमार। और साथ में जो थे उनका नाम क्या है? कल्लू कुमार। वो क्या करते हैं? वो भी सफाई का काम करते। कौन मैडम बोली थी आपको लाने के लिए? मैडम का नाम नहीं। कहाँ से बोली है? ओटी से। विभाग तो हम उस पर एक्शन लेंगे, इसलिए कौन किया है ये हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं, पेपर में आई है, तो हम जरूर उस पर एक्शन लेंगे। और नाम तो हमको जान नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि मुन्ना नाम है, कल्लू नाम है, तो उसको खोज रहे हैं। सवेरे में कल आएगा ही, सवेरे में साफ़ सुथरा करने के समय तो उस समय भेंट होगी हमसे, तो उस पर हम बातचीत करेंगे और उसको अटेंडेंस वगैरह जो बनता है यहाँ पर उसको काटेंगे, पैसा वैसा बंद करेंगे, तब समझ में आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के द्वारा दिए गए रविवार को विवादित बयान को लेकर जिले के ब्राह्मण पुरोहित समाज के द्वारा उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन गौशाला चौक स्थित महादेव मंदिर में किया गया। हवन के पश्चात महादेव मंदिर के पुजारी सीताराम तिवारी ने कहा कि भगवान जीतनराम मांझी को सद्बुद्धि दे, इसके लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। कर रहे हैं जीतनराम मांझी के खिलाफ, चूँकि उन्होंने ब्राह्मणों के प्रति बहुत अश्रद्धा अपशब्द निकाला है। इससे हम ब्राह्मण समाज में बहुत क्रोधित हैं और ब्राह्मणों की शक्ति को उन्होंने अभी तक पहचान नहीं किया है। ब्राह्मण में वो शक्ति है जो जला के भूसा भी कर सकता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जीतन मांझी ब्राह्मणों से क्षमा मांगे। बिहार के अधिवक्ताओं की परेशानी को लेकर निकाली गई न्याय यात्रा सोमवार को मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट पहुंची, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ताओं ने यात्रा में शामिल बिहार स्टेट बार काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स का स्वागत किया। न्याय यात्रा में शामिल अधिवक्ता शहनाज फातिमा ने बताया कि सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं की पेंशन सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर न्याय यात्रा निकाली गई है, जिसे लेकर अधिवक्ताओं के हित में अधिवक्ताओं के द्वारा न्याय यात्रा निकाली गई है। बिहार स्टेट बार काउंसिल की इलेक्टेड मेंबर हूँ। बिहार स्टेट बार काउंसिल में इरेगुलरिटी के खिलाफ, मनमानी और मिस एप्रोप्रिएशन के खिलाफ मैंने न्याय यात्रा निकाला है अपने सभी अधिवक्ता भाइयों के अनुरोध पे, और सभी लोगों के, चूँकि उन लोग के इंटरेस्ट में आज तक काम नहीं हुआ और वेलफेयर की बातें नहीं की गई। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हम लोग सरकार से पुरजोर तरीके से आज तक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे वकील भाई मरते चले जा रहे हैं, उनको आए दिन गोली मारी जा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा अपने स्टेट बार काउंसिल से कि पॉजिटिव काम करना शुरू कर दीजिए। जो आपके बस की बात है वो आप करें, जो आपके बस की बात नहीं है एटलीस्ट आप उसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें। बहुत सारे हमारे ये एसोसिएशन में ऐसी रिक्वेस्ट है और ऐसी मांगे हैं कि जुडिशरी में भी बहुत सारे कोर्ट्स रिक्त हैं जहाँ पे इंसाफ हमें बहुत देर से मिल रहा है क्योंकि जजेस नहीं हैं। तो जहाँ पे भी वैकेंट है वो अनुमंडलों में, वहाँ की स्थिति काफ़ी बदतर है, तो उस जगह पे जजेस की अपॉइंटमेंट हो। एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात की जाए, साथ ही साथ जो बार काउंसिल ने रिजॉल्व किया था 2019 में कि हम लोग
एडवोकेट्स को जो मेडिक्लेम मिलती है वो 1 लाख से बढ़ा करके इन्हांस करके हम लोग 2 लाख करेंगे और 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख करेंगे। उसको लागू किया जाए, उसको धरातल पे लाया जाए। साथ ही साथ हमारे जितने भी मेडिक्लेम्स पूरे बिहार के हमारे एडवोकेट्स के पेंडिंग है, डेथ क्लेम जो बिहार के एडवोकेट के पेंडिंग्स है, सारे का भुगतान किया जाए। 2006 में अब तक ऑडिट नहीं हुआ, आज तक ऑडिट नहीं हुआ, जिसके कारण 35 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिया और हमें आज तक उसका कहीं कुछ फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो अगर 35 करोड़ से 38 जिला में अगर 60 लाख 80 हज़ार भी जाता तो एटलीस्ट हमारे एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कोई भी काम किया जाता, लेकिन वहाँ पे काम नहीं किया जाता है। वहाँ पैसे का बंदरबाट किया जाता है, नाजायज़ रुपये की उगाही की जाती है। इसका मैं विरोध कर रही हूँ। कोरोना काल में संविदा पर बहाल स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली पर जब बवाल हुआ था तब इन सभी को हटा दिया गया था। 3 महीने तक किए गए काम के भुगतान को लेकर सोमवार को हटाए गए संविदा पर बहाल सभी कर्मी सिविल सर्जन कार्यालय पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अनशन पर बैठे संविदा कर्मी ने कहा कि उनके द्वारा किए गए टीकाकरण के कारण बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, पर सरकार ने उनकी पीठ पर छुरा भोंका है। जल्द से जल्द उन्हें बहाल किया जाए और उनके द्वारा किए गए काम की भुगतान किया जाए, नहीं तो सभी संविदा कर्मी आत्मदाह कर लेंगे। प्रदर्शन में हम लोग धरना पर आज से अनिश्चितकालीन बैठने आए हैं। सीएस से यही हम लोग को कहना है कि हम लोग को 3 महीना के लिए रखा गया था, अब 20 दिन में ही हम लोग की नियुक्ति रद्द कर दी गई और यही काम हर जिले में हो रही है। सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए ही सारा काल आ गया। आपसे आपके द्वारा मीडिया के द्वारा हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हम लोग को फिर से रखा जाए और नहीं तो हम लोग यहाँ पे 780 मानव बल आत्मदाह करेंगे और हम लोग आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पिछले दिन पटना में परीक्षा हुई है कंप्यूटर बेस्ड, क्या हम लोग जो नीतीश कुमार के यहाँ या मंगल पांडे के यहाँ जो लोग कंप्यूटर की जानकारी नहीं होगी उनको वो लोग हटा देंगे, नहीं रखेंगे। जिस दिन हम लोग ट्रेनिंग किए थे उस दिन तो ये प्रावधान नहीं थी कि आप कंप्यूटर से ट्रेनिंग कीजिएगा, कंप्यूटर का ज्ञान होगा तभी आपको रखा जाएगा नियुक्ति पर। बी ग्रेड की नौकरी क्या है, एनएम की बी ग्रेड की नौकरी क्या है, जस्ट लाइक शिक्षित दाई की नौकरी है। क्या उतना जानकारी हम लोग के पास नहीं है? अगर नहीं है तो सरकार हम लोग को 15 दिन ट्रेनिंग दे दे, लेकिन हम लोग को रखे, हम लोग का रहना अनिवार्य है। सरकार अगर नहीं रखेगी हम लोग को तो अगला कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग यहीं पे अपना देह में आग लगा लेंगे, आत्मदाह करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय धोबी महासभा एवं संत गाडगे सेवा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में संत गाडगे नगर सिकंदरपुर धोबी घाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, परिषद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक सहित उपस्थित लोगों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक ने कहा कि संत गाडगे जी महाराज एक सामाजिक क्रांतिकारी थे। जन सेवा को ही ईश्वर सेवा समझकर उन्होंने पूरी जिंदगी निछावर कर दिया। रजक समाज में जन्मे संत गाडगे जी का 65वीं पुण्यतिथि आज हम संत गाडगे सेवा परिषद मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में आज हम लोगों ने आयोजित किया था। मुजफ्फरपुर नगर के विधायक माननीय श्री विजेंद्र चौधरी द्वारा उनके आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद हम लोगों ने आज संकल्प लिया है, उन्होंने भी संकल्प लिया है कि संत जी के बताए हुए मार्गों पर आप लोग को चलना चाहिए। आप जानते हैं कि भारत हमारा सदियों से ऋषियों का देश रहा है। जब जब धर्म पर हानि हुआ है निश्चित रूप से संतों ने आगे आकर काम करने का काम किया है। उसी के करीब में 23 फरवरी 1876 को हमारे संत गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र के सेन गांव में हुआ था और वे 13 वर्ष की अवस्था से ही वो लगातार जन सेवा के लिए वो समर्पित हुए, अनेक जगह पर काम किए और आज के डेट में उस ज़माने में मोटा मोटी 1876-1900 ईस्वी में जो हमारा समाज में जो कुरीतियाँ फैला हुआ था उस कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत आगे पहल किया
घूम घूम कर वो जगाने का काम किया, लोगों को जागृत किया। उस समय था शराबबंदी की ओर था, जो शराब पीने से सेहत खराब होती है। इसके बाद उन्होंने दिया कि शिक्षा और स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा संत गाडगे जी ने जोर दिया। उसी के कड़ी में आप देखिए, उनका कहना था कि अगर थाली लोटा भी बेच देना पड़े, पत्ते पर खा लो, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करो। भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुद्दी बहलखाना रोड स्थित मंच के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के संस्थापक संजय रजक, श्रवण रमेश रजक सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ में जरूरतमंद बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत के महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संत गाडगे जी महाराज सामाजिक शिक्षक के साथ समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और सफाई पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि खाने का थाली बेचना पड़े, बेच दो, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ, यानी कि शिक्षा पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिए। साथ ही वो जब भी किसी गांव में जाते थे तो खुद साफ सफाई करने लगते थे और गांव वाले उनके काम से खुश हो जाते थे तो कुछ पैसा उनको देते थे और उस पैसा से वो उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न जाने कितने सामाजिक चीज़ों का निर्माण करवाया। आज ऐसे महान लोगों को भुलाया नहीं जा सकता है। आज संत गाडगे जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर सभी बच्चों ने पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन किए। साथ ही बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। वंदे मातरम सेवा मंच के द्वारा द्वारिकानाथ उच्च विद्यालय में चाणक्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश वर्मा, बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष भगवान लाल महतो सहित उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने मेधावी छात्रों को अंग वस्त्र, मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मंच के अध्यक्ष राजीव कुमार सत्यम ने कहा कि आज मुझे हर्ष के साथ गौरव महसूस हो रहा है कि सैकड़ों की संख्या में मेधावी छात्रों का सम्मान करने का आयोजन के माध्यम से मौका मिल रहा है। मौके पर मंच के संरक्षक वरिष्ठ अतिथि अमित रंजन, मंच के संरक्षक मुन्ना सिंह यादव, सामाजिक कार्यकर्ता विकास गुप्ता सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। वंदे मातरम सेवा मंच द्वारा चाणक्य सम्मान समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। ये कार्यक्रम मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए रखा गया है। वैसे मुजफ्फरपुर में मेधावी छात्रों की कमी नहीं है। वे अपने मेधा के बल पर राज्य, देश, विदेश में मुजफ्फरपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। वंदे मातरम सेवा मंच के अध्यक्ष के नाते हमारा ये प्रयास रहता है कि मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करें व गरीब छात्रों की मदद करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।